वेलकम बैक टू माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 21 है आशा गेट इंसेंटिव फॉर। आशा को प्रोत्साहित राशि मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। आशा का पूरा नाम है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवा के बीच सेतु का कार्य करती है। आशा को प्रोत्साहित राशि तब मिलती है जब वह गर्भवती महिला को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब वो जब अस्पताल में प्रसव करवाती है तभी उसे प्रोत्साहित राशि मिलती है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि महिलाएं घर पर अनसेफ डिलीवरी ना कराए बल्कि अस्पताल में आकर प्रशिक्षित स्टाफ के साथ सुरक्षित प्रसव कराए। आशा को हर सफल संस्थागत प्रसव के लिए 600 से 1000 तक की राशि दी जाती है। उनको जब कोई डिलीवरी करवाती है अगर वो हॉस्पिटल में जाके, तो उसको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसको 600 से 1000 रुपये के बीच की। अब जैसे अन्य विकल्पों की तरफ हम देख लेते हैं। जैसे विकल्प ए में दिया है होम डिलीवरी, तो होम डिलीवरी में उसको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिली जाती क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना है उसको। सी में दिया है पोलियो वैक्सीनेशन। पोलियो वैक्सीन एक सामूहिक गतिविधि है, इसके लिए अलग इंसेंटिव नहीं दिया जाता। और ऑप्शन नंबर डी में है डेथ रजिस्ट्रेशन। डेथ रजिस्ट्रेशन का काम आशा वर्कर नहीं करते क्योंकि डेथ रजिस्ट्रेशन का कार्य ग्राम सचिव या पंचायत स्तर का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI। IMNCI का पूरा नाम क्या है? इसमें IMNC का फुल फॉर्म होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये इसका राइट आंसर है। IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो बच्चों में होने वाली बीमारियों से मृत्यु दर को घटाने के लिए बनाई गई है। मतलब बचपन में यदि कोई डेथ हो जाती है बच्चों के, तो उसका रेशियो घटाने के लिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में हेल्थ वर्कर को सिखाया जाता है कि कैसे न्यूनेटल 0 to 28 डेज, मतलब जो नवजात शिशु होता है 0 to 28 डेज, उसको चाइल्डहुड अप टू 5 ईयर्स, और जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं, बीमारियों का अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट किया जाए। इसमें पेनोमेनिया, डायरिया, फीवर, मलेरिया और माल न्यूट्रिशन आदि बीमारी शामिल होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूव अर्ली डायग्नोसिस एट कम्युनिटी लेवल। क्वेश्चन नंबर 23 ऑल आर डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। गर्भावस्था की सभी खतरे के लक्षण है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉर्निंग सिकनेस। डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी ऐसे संकेत होते हैं जिनसे माँ या बच्चे के जीवन को खतरा हो सकता है, जैसे अत्यधिक ब्लीडिंग, पैरों या चेहरों की सूजन, धुंधला दिखना, सिर दर्द या कम फैटल मूवमेंट। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस सामान्य फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है, यह कोई खतरे का संकेत नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रेग्नेंट वुमेन एंड हेल्थ वर्कर्स को अर्ली डेंजर साइंस की पहचान सिखाना तथा टाइमली रिफरल किया जा सके। प्रेग्नेंट वुमेन और हेल्थ वर्कर्स को अर्ली डेंजर्स साइन की पहचान सिखाना ताकि टाइमली रिफरल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 24 है मैच द फॉलोइंग रजिस्टर्स एट सब सेंटर। सब सेंटर पर रखे जाने वाले रजिस्टर होते हैं। सब सेंटर पर रजिस्टर रखे जाते हैं उनमें शामिल है एलिजिबल कपल रजिस्टर, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, चाइल्ड वैक्सीन, और सी में है बर्थ डेथ रजिस्टर, वाइटल रजिस्टर। डी में है ANC रजिस्टर प्रेग्नेंट वुमेन की निगरानी के लिए, ना कि ड्रग स्टॉक के लिए। लेकिन ANC का संबंध ड्रग स्टॉक से नहीं, इसलिए डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 सेफ डिलीवरी किट कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट। प्रसव सुरक्षित किट में सभी होते हैं सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओरल वैक्सीन। सेफ डिलीवरी किट किन डिलीवरी किट का उद्देश्य है इन्फेक्शन फ्री डिलीवरी कराया जाना। इसमें शामिल होते हैं न्यू ब्लेड, कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड क्लैप टाइप और क्लीन प्लास्टिक शीट, गेज, कॉटन, सोप और ग्लोव्स। जबकि ओरल वैक्सीन डिलीवरी किट में नहीं होती, वह इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 मैच द फॉलोइंग हेल्थ वर्कर्स विद पॉपुलेशन कवरेज। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जनसंख्या का मिलान करें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जनसंख्या का मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MO4 में आया गया 300। विकल्प ए में आशा ए
इस 1000 पॉपुलेशन पर लिखा हुआ है। विकल्प बी में एएनएम 5000 पॉपुलेशन और विकल्प सी में एमपीडब्ल्यू 5000 पॉपुलेशन लिखा हुआ है, जबकि विकल्प डी में मेडिकल ऑफिसर में 3000 पर पीएससी, नॉट 300। इसमें ऐसा है कि जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो प्रति 3000 जनसंख्या पर एक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। बाकी ऊपर के ऑप्शन सही है, लेकिन डी का ऑप्शन गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27। मैच द फॉलोइंग वैक्सीन विद देयर शेड्यूल। टीकों का समय सारणी से मिलान करें। कॉलम ए में टीके लिखे हुए, कॉलम बी में समय लिखा हुआ है, पीरियड लिखा हुआ है, कब कब वैक्सीन लगाई जानी है, किस किस उम्र में। जिसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है। डीपीटी बूस्टर को जो है 16 से 24 मंथ में लगाया जाना है। ऑप्शन नंबर डी डीपीटी बूस्टर गलत है। इसे 4 साल में ना लगा के इसे 16 से 24 महीने के बीच लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। ऑल आर वेक्टर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट। सभी वाहक जनित रोग है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टिटनेस। वेक्टर बॉर्न डिजीज वे है जो इंसेक्ट्स बाइट से फैलते हैं, जैसे मलेरिया, मस्कीटो, डेंगू, एडिस, कालाजार, सैंड फ्लाई। लेकिन टिटनेस किसी वाहक से नहीं फैलता। यह क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया से होता है जो सॉइल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। मैच द फॉलोइंग हेल्थ डेज। स्वास्थ्य दिवस का मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 31 मई वर्ल्ड कैंसर डे। हेल्थ डेज याद रखिए, जैसे कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जबकि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, ना कि वर्ल्ड कैंसर डे। जबकि कैंसर डे जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30। ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सभी घटक है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाई कॉस्ट सर्जरी। ऑप्शन नंबर ए हेल्थ एजुकेशन इसमें आएगा, घटक में शामिल होगा। ऑप्शन नंबर ई इम्यूनाइजेशन भी इस घटक में शामिल होगा। ऑप्शन नंबर सी फैमिली प्लानिंग भी इस घटक में शामिल होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 घटक होते हैं। WHO एल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में बताए गए हैं। हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, सेफ वाटर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इसेंशियल ड्रग्स एंड डिजीज प्रिवेंशन। लेकिन हाई कॉस्ट सर्जरी टेरिटरी लेवल सर्विस है, PSC पर यह संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है मैच द फॉलोइंग फैमिली प्लानिंग मेथड एंड ड्यूरेशन। गर्भनिरोधक विधि और अवधि का मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉन्डोम 3 मंथ्स। माला एन के लिए डेली आएगा, कॉपर टी 380A के लिए 10 ईयर्स आएगा और टुबैक्टोमी के लिए परमानेंट होगा, जबकि कॉन्डम के लिए एज पर एक्ट नॉट 3 मंथ। प्रत्येक कॉन्ट्रासेप्टिव का सही अवधि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32। ऑल आर फंक्शन ऑफ एएनएम एक्सेप्ट। एएनएम के सभी कार्य है सिवाय। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। एएनएम समुदाय में मैटरनल चाइल्ड हेल्थ और इम्यूनाइजेशन का कार्य करती है, लेकिन सर्जरी करना उसका कार्य नहीं है, यह डॉक्टर का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 33। फुल फॉर्म ऑफ RCH। RCH का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। RCH प्रोग्राम 1997 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य है महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की समग्र देखभाल। तो RCH प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1997 में। यह एंटरनेटल केयर, डिलीवरी, पोस्टनेटल केयर, इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग को जोड़ता है। इसका मेन पर्सपेक्टिव यह है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को एकीकृत रूप से सुधारना। तो RCH प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1997। क्वेश्चन नंबर 34। मैच द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। कार्यक्रम का मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी NDDCP डेंगू। NLEP के अंतर्गत लेप्रोसी आ गया और सी में जो मेंशन है NPCBVI, इसमें ब्लाइंडनेस आ गया।
और डी में जो मेंशन है NACP, इसमें एड्स आ गया, लेकिन जो मिसमैच हो रहा है वो NDDC में NDDCP के अंतर्गत डीफनेस आता है, बहरापन आता है, ना कि डेंगू आता है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑल आर काउसेस ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एक्सेप्ट, मातृ मृत्यु के सभी कारण है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉमन कोल्ड। मेजर कॉज ऑफ मैटरनल डेथ है हेमरोज, इन्फेक्शन, इक्लेम्सिया, ऑब्स्ट्रक्ट लेबर। कॉमन कोल्ड साधारण बीमारी है, खतरा नहीं है। मतलब जो डिलीवरी होने वाली महिलाएं होती है उनकी उनमें डेथ का जो मात्रा होती, मतलब जो मात्रा होती है उनकी मृत्यु का मुख्य कारण होता है हेमोरेज, इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, ना कि कॉमन कोल्ड, क्योंकि कॉमन कोल्ड तो हर किसी के लिए कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग विटामिन विथ सॉल्युबिलिटी, विटामिन और घुलनशीलता का मिलान करें। कॉलम ए एम कॉलम बी। विटामिन ए के लिए फैट सॉल्युबल आएगा, विटामिन सी के लिए वाटर सॉल्युबल आएगा, विटामिन डी के लिए फैट सॉल्युबल आएगा और विटामिन के लिए गैस सॉल्युबल नहीं आएगा। विटामिन के लिए भी फैट सॉल्युबल आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के गैस सॉल्युबल। गैस सॉल्युबल के बदले ये आएगा फैट सॉल्युबल। बाकी मैच है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, ऑल आर पार्ट्स ऑफ सब सेंटर रिकॉर्ड एक्सेप्ट, सब सेंटर के सभी रिकॉर्ड है सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, OPD टिकट। सब सेंटर रिकॉर्ड्स में एलिजिबल कपल, इम्यूनाइजेशन, ANC और बर्थ डेट रजिस्टर होते हैं, ना कि OPD टिकट CSC या PSC में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विथ प्रिवेंशन मेथड, रोग और रोकथाम का मिलान करें। इसमें सभी मिलान हो रहे हैं, बस ऑप्शन नंबर डी जो है मिलान नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में हाइपरटेंशन लिखा है, उसका रीज़न बताया गया पोलियो वैक्सीन को, जबकि लाइफ स्टाइल कंट्रोल ठीक से ना हो पाने के कारण हाइपरटेंशन की स्थिति पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑल आर सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, निर्जलीकरण के सभी लक्षण हैं सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज्ड एपेटाइटी। डिहाइड्रेशन के लक्षण जो है विकल्प में मौजूद ABC तीनों इस लक्षण के अंतर्गत आते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज एपेटाइटी, डिहाइड्रेशन के अंतर्गत नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 40, कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर, कोल्ड चेन का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन प्रिजर्वेशन के लिए। कोल्ड चेन का मतलब है वैक्सीन को निर्धारित तापमान 2 से 8 सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखना। इसमें कोल्ड बॉक्स, डीप फ्रीजर, आइस लाइन, रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कैरियर आदि उपयोग होते हैं। बचे हुए बाकी जो विकल्प है, ऑप्शन बी में ब्लड स्टोरेज, ऑप्शन सी में फूड आइटम्स, ऑप्शन डी में स्टरलाइजेशन, ये सभी कोल्ड चेन से संबंधित नहीं है।